आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन एवं एक अल्फा कण एक समान चाल से एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहे हैं। तो इनकी वृत्तीय कक्षाओं की त्रिज्याएं क्रमशः आर ई, आर पी, आर डी एवं आर अल्फा है। तब हमें चार ऑप्शन गिवन है हमारे जो है इनकी त्रिज्याओं में क्या गिवन है, हमें संबंध गिवन है। तो हमें सिलेक्ट करना कौन सा ऑप्शन हमारे करेक्ट है। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे हमारा जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो है तल के लंबवत जो है अंदर की तरफ काम कर रहा है। ओके, ये हम मान लेते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पे जो है कोई भी आवेशित कण अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र पे चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है तो वो वृत्तीय पथ पे गति करता है। तो हमें इसके सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, त्रिज्या का व्यंजक कैलकुलेट करना पड़ेगा। त्रिज्या क्या होगी हमें ये निकालना पड़ेगा। तो उसके बेसिस हम बता पाएंगे कि इनकी त्रिज्याओं में क्या संबंध होगा। ओके, मान लेते हैं कोई आवेशित कण Q m द्रव्यमान का हमारा जो है इस तरीके से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत जो है किसी वेग v से प्रवेश कर रहा है। तो ये हमारा क्या करता है, इस तरीके से यहाँ पे हमारा जो है एक वृत्तीय पथ पे जो है गति करता है। एक वृत्तीय पथ पे गति करते हुए क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र से इस तरीके से यहाँ पे जो है बाहर निकल जाता है। ओके, तो जो इनकी जो वृत्तीय पथ की इनकी जो त्रिज्या होती है, इसको अगर हम यहाँ पे कितना मान ले, ये हम जो है यहाँ पे r मान लेते हैं। ओके, इसको हम कितना मान लेते हैं, r के बराबर मान लेते हैं। हमें यही वृत्तीय पथ की त्रिज्या कैलकुलेट करनी है कि किस किस राशि पे निर्भर करती है, उसके बेसिस हम जो है इन चारों कणों के बारे में जो वृत्तीय पथ की त्रिज्या कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हमें पता है कि यहाँ पे जो है अगर ये वृत्तीय पथ पे गति कर रहा है तो इसको एक आवश्यक अपकेंद्री बल केंद्र की तरफ चाहिए होगा। अगर ये केंद्र है तो ये अपकेंद्री बल इसको कहाँ से प्रदान किया जाता है, जो ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र B लग रहा है इसके कारण जो है आवेशित कण यहाँ पे v वेग से गति कर रहा है, तो इसके कारण इस पे एक चुंबकीय बल काम करता है, वही इसको आवश्यक अपकेंद्री बल प्रदान करता है। मीन्स यहाँ पे आवश्यक अपकेंद्री बल किसके बराबर होता है, इस चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगाए गए चुंबकीय बल के बराबर होता है। तो हमें पता है कि अपकेंद्री बल हमारा कितना होता है, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर के बराबर होता है। इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, और चुंबकीय बल हमारा क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा के बराबर होता है। ओके, अब इसके बाद क्या हो जाएगा कि यहाँ पे थीटा क्या कर रहा है, लंबवत प्रवेश कर रहा है, तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। एक वी हमारा यहाँ पे एक वी से कैंसिल हो जाएगा, जो आर की वैल्यू कैलकुलेट होकर आती है कितने आ जाता है हमारा, एम वी डिवाइडेड बाई जो है क्यू बी के बराबर हो जाता है। तो इसको अगर थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे तो आर हमारा कितना आ जाता है, आर इक्वल टू हमारा v डिवाइडेड बाई कितना आ जाता है यहाँ पे q डिवाइडेड बाई m इंटू जो है b के बराबर हो जाता है। अब चारों कणों का जो वेग है हमारा समान है और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, तो यहाँ से हमारी जो त्रिज्या हो जाएगी हमारी जो है ये अनकुर्मानुपाती हो जाएगी हमारी जो है 1/q डिवाइडेड बाई m के। मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, q डिवाइडेड बाई m के व्युत्क्रमानुपाती है। तो अगर हमें यहाँ पे चारों कण के बारे में अगर देखना है, हमें देखना है चारों कण का हमारा अनुपात क्या आएगा उनके त्रिज्या का, तो हमें ये q डिवाइडेड बाई m की वैल्यू जो है इन चारों कणों के लिए देखनी पड़ेगी। ओके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण के लिए। ओके, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, हमारा r अल्फा। ओके, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन का अनुपात, हमारा प्रोटॉन की त्रिज्या का अनुपात और ड्यूट्रॉन की त्रिज्या का अनुपात और इनके अल्फा कण त्रिज्या का अनुपात, ये किसके बराबर होगा हमारा, ये हमारा होगा यहाँ पे जो है किसके बराबर होगा, ये 1 बाई जो है q डिवाइडेड बाई m अनुपाते हमारा जो है ये इलेक्ट्रॉन के लिए है 1 बाई जो है q डिवाइडेड बाई m, ये हमारा प्रोटॉन के लिए है 1 बाई q डिवाइडेड बाई m, ये हमारा ड्यूट्रॉन के लिए है 1 बाई जो है यहाँ पे कितना है 1 बाई q डिवाइडेड बाई m, हमारा जो है ये अल्फा कण के लिए होगा। तो हमें ये पता है कि जो हमारा q डिवाइडेड बाई m की इलेक्ट्रॉन के लिए जो वैल्यू होती है वो प्रोटॉन से ज़्यादा होती है। ओके, इनके बारे में हम सबसे पहले q डिवाइडेड बाई m के बारे में संबंध देख लेते हैं। ये हमें यहाँ पे ये पता है q डिवाइडेड बाई m की जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन के लिए ये ज़्यादा होती है। ये ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है आवेश आवेश तो दोनों पे बराबर होते हैं, प्रोटॉन और हमारा जो है इलेक्ट्रॉन पे आवेश तो बराबर होते हैं, लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है ये प्रोटॉन के द्रव्यमान से क्या होता है, कम होता है। इसलिए q डिवाइडेड बाई m की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा हो जाएगी और इसके लिए कम हो जाएगी, क्योंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान 10⁻27 किलोग्राम की कोटि में आता है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 10⁻31 किलोग्राम की कोटि में आता है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए द्रव्यमान क्या है, प्रोटॉन से कम है। अगर इलेक्ट्रॉन के लिए द्रव्यमान प्रोटॉन से कम है तो q डिवाइडेड बाई m का अनुपात जो है इलेक्ट्रॉन के लिए जो है प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद ये हमारा जो है ये इससे भी ज़्यादा होता है हमारा किसके लिए, ये हमारा यहाँ पे हो जाता है ये q डिवाइडेड बाई m हमारा जो है ड्यूट्रॉन के लिए ज़्यादा होता है, लेकिन ड्यूट्रॉन और हमारा अल्फा कण का ये क्या होता है, दोनों के लिए हमारा बराबर होता है q डिवाइडेड बाई m का अनुपात। ये क्यों बराबर होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा
ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, ये इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का जो है 2me होता है। और हमारे जो ड्यूट्रॉन पे जो हमारा आवेश होता है QD, हमारा ये कितना होता है, हमारा ये होता है E के बराबर होता है। ओके, तो यहाँ से हमारा जो है ड्यूट्रॉन के लिए कितना हो जाएगा, ड्यूट्रॉन के लिए हमारा Q डिवाइडेड बाई M का जो अनुपात हो जाएगा, ड्यूट्रॉन के लिए Q डिवाइडेड बाई M का जो अनुपात हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 1/2 इंटू हमारा E डिवाइडेड बाई जो है Me के बराबर हो जाएगा। ओके, और अगर हम यहाँ पे अल्फा कण के लिए कैलकुलेट करेंगे तो जो अल्फा कण का द्रव्यमान हमारा होता है क्या होता है 4 इंटू Me के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। और अल्फा कण पे जो आवेश होता है हमारा 2e के बराबर होता है, ये हमारा धनात्मक होता है। ओके, अब इसके बाद क्या हो जाता है कि हमारा जो है यहाँ से Q डिवाइडेड बाई M का अनुपात अगर हम अल्फा कण के लिए देखें, Q डिवाइडेड बाई M का अनुपात हमारा अल्फा कण के लिए क्या हो जाता है, ये हमारा जो है 2e डिवाइडेड बाई 4me के बराबर हो जाता है। ये कैलकुलेट होकर हमारा 1/2 इंटू जो है E डिवाइडेड बाई me के बराबर ही आ जाता है। तो Q डिवाइडेड बाई M अल्फा कण के लिए, Q डिवाइडेड बाई M ड्यूट्रॉन के लिए दोनों बराबर है, तो यहाँ पे इनके दोनों पथ की त्रिज्या हमारी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। मीन्स यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा RD है वो हमारा R अल्फा के बराबर हो जाएगा। ओके, हमारा यहाँ से ड्यूट्रॉन की जो हमारी त्रिज्या है वृत्तीय पथ की, वो हमारी अल्फा कण की जो है वृत्तीय पथ की त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। अब अगर और हमारा क्या हो जाएगा, अगर Q डिवाइडेड बाई M की वैल्यू हमारे इलेक्ट्रॉन के लिए प्रोटॉन से ज़्यादा है, तो इसके लिए हमारा जो त्रिज्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे इस संबंध से जो है इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या हमारी क्या हो जाएगी, प्रोटॉन की त्रिज्या से कम हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे चारों ऑप्शन को चेक करें तो यहाँ पे चारों में बराबर का संबंध है, तो बराबर सिर्फ हमारा इसके लिए है, ड्यूट्रॉन और अल्फा कण के लिए ही है। तो हमारा जो है यहाँ पे जो है RD और R अल्फा दोनों बराबर है, इसलिए हमारा यहाँ पे जो है C ऑप्शन करेक्ट है, जो कि हमारा आंसर से मैच कर रहा है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।